रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक रूसी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में ऐलान किया। रूस तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। लाहौर में शेर का हमला, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक जंगला खुला रह जाने से शेर फार्म हाउस से बाहर निकल आया और फैमिली पर हमला किया। शहरी ने शेर को गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस के रखा हुआ था। पालतू शेर को काबू कर लिया। DIG ऑपरेशंस का जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कहा, किसी का शौक शहरियों की जान के लिए खतरा बने, ये हरगिज कबूल नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर आजम से मामूल की मुलाकातें होती रहती हैं, पता नहीं तहरीक इंसाफ को कहां से साजिश का ख्वाब आ जाता है। PTI अपने खिलाफ साजिश के लिए खुद ही काफी है। हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखते। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 54 हो गई। असम्बली में 30 अरकान आज़ाद हैं। अपोजिशन के नंबर्स पूरे हों तो अदम एतमाद हक है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, फैसल करीम कुंडी काउंसलर नहीं बन सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। स्वात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब समेत दीगर फरीकैन से मुकदमात की रिपोर्ट तलब। सरबरा ANP एमल वली खान ने कहा, फिलहाल वजीर आला की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। अली अमीन नाक़िस कारकर्दगी से तवज्जो हटाने के लिए बयानात दे रहे हैं। हर किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग को मुस्तरद करते हैं। अवामी नेशनल पार्टी जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। पंजाब असम्बली के मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने PTI अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस फाइल किया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबे, बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। रेफरेंस में कहा, अरकान ने जानबूझकर ऐवान की कार्रवाई में खलल डाला। शोर शराबे के बायस कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। मलिक अहमद ने कहा, हल्फ की खिलाफ वर्जी आइन से इनहराफ है। तनख्वाहों में इजाफे पर तनकीद। स्पीकर अयाज सादिक का वजीर आजम को खत। कहा, तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है न दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वजीर आजम का है, मेरा नहीं। तनख्वाह का मामला वजीर आजम पर छोड़ दिया। जराये के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्जामात का जवाब देने से गुरेज, बढ़ी तनख्वाह लेने से भी इनकार। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे की समरी वजारत पार्लिमानी उमूर बनाती है। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा, स्पीकर या कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का अमल दखल नहीं। वजारत पार्लिमानी उमूर की समरी की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी। IMF ने क्रिप्टो माइनिंग के लिए सस्ती बिजली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी पावर की सेनेट कायमा कमेटी तवानाई में ब्रीफिंग। कहा, शोबा तवानाई के बड़े इकदामात को IMF से क्लियर किया जाना होता है। हुकूमत ने तजवीज़ को वापस नहीं लिया। बेहतरी के लिए बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मुशावरत में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबैजान। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को तमाम मसाइल हल करने की दावत दी। नवाज शरीफ भी मुज़ाकरात के हक़ में हैं। हुकूमत ने बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं लगाई। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात से पहले नवाज शरीफ से इजाज़त लेंगे। महमूद अचकज़ई की हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत। कहा, कौमी हुकूमत बनाने के लिए शहबाज शरीफ से बातचीत के लिए तैयार हूँ। कौमी हुकूमत के अलावा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सबको मिलकर मुल्क को बहरान से निकालना होगा। तमाम सियासी जमातों को अपनी गलतियाँ मानकर आगे बढ़ना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड ने सयाहों को दरियाए स्वात में जाने से रोका। सयाह होटल के पीछे की तरफ से दरिया में गए। रेस्क्यू कॉल के 20 मिनट बाद हुकाम जाए हादसा पर पहुंचे। कमिश्नर मालाकंड ने सानहा स्वात की रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, 17 सयाहों में से 4 को उसी वक्त रेस्क्यू किया गया। हादसे के बाद हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी।
सानहा स्वात के बाद सयाहों की सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किए, किसी भी हादसे की सूरत में आपकी क्या तैयारियां हैं। पेशावर हाई कोर्ट का इंक्वायरी ऑफिसर से सवाल पूछा कि आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीजें हैं। खुदा न ख्वास्ता क्या आप दोबारा स्वात जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं। अदालत ने कमिश्नर RPO हज़ारा से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। डस्का की अब्दुल्ला की तलाश के लिए 7वें रोज भी सर्च ऑपरेशन। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, सानहा स्वात अफसोसनाक है, तहकीकात जारी हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हेलीकॉप्टर पर स्वात पहुंचने के सवाल पर कहा, जिस हेलीकॉप्टर में आए ये रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं हो सकता। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह ने कहा, सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस में तब्दील किया गया। पन्नू में रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन, दरियाई कुरम से 2 अफराद को निकाल लिया। दोनों अफराद पानी के तेज बहाव में फंसे थे। 9 मई के 8 मुकदमात में बज़ाहिर बानी PTI ने तहकीकात में ताउन न किया। तमाम केसेस में मजीद तफ्तीश की जरूरत है। बानी PTI की तमाम दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतों की दरखास्तों को मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नौ मई को थाना रमना पर हमले में सजाओं के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के 4 कारकुनों को बरी कर दिया, रिहा करने का हुक्म। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने कहा, पहले मुल्जिमान की मौके पर मौजूदगी साबित करें। किसी से बरामदगी नहीं, कोई जख्मी नहीं, MLC नहीं, सिर्फ शनाख्त परेड की बुनियाद पर सजा सुना दें। कोई सबूत तो लेकर आएं, कुछ तो लाएं, फिर हमको कहें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं। अली अमीन अपनी ऑपोजिशन खुद हैं। बानी PTI आज जेल में अपनी ही जमात की वजह से हैं। इल्जाम लगाने वालों ने आज तक सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। एहतजाज सबका हक है, हुकूमत किसी जत्थे की बात नहीं मानेगी। करक के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। 12 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूबने से जा बहाक। फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। चकवाल और कलर कहार में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। चन्योड़, जड़ावाला और मियावाली में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खुशाब में बारिश से गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। कराची में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 6 से 10 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। NDMA की आंधी, तूफान और सैलाब की वार्निंग। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुक्काम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स पर बाजी ले गया। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता बरस तनख्वाहदार तबके ने 545 अरब रुपए टैक्स दिया। गुज़श्ता माली साल में बरामद कुनंदगान ने 180 और रिटेलर्स ने 62 अरब की अदायगी की। तनख्वाहदार तबके ने बरामद कुनंदगान के मुकाबले में 3 गुना, रिटेलर्स के मुकाबले में तकरीबन 9 गुना ज़्यादा टैक्स जमा कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। अदायगियों को आसान बनाने डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल पर आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत पर इजलास। कैशलेस इकॉनमी पर कायम कमेटियों को तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर तजावीज़ पेश करने की हिदायत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से जनूबी अफ्रीकी फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। अफ़वाज के दरमियान रवाबित को मज़ीद वुसअत देने के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। जनूबी अफ्रीकी फ़ज़ाइया के सरबराह की हेडक्वार्टर्स आमद पर चाको चाबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाक फ़ज़ाइया मुल्की सरहदों के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को ख़त में पार्लिमानी किरदार की तारीफ। बोले, अरकान कौमी असम्बली की पाक फ़ज़ाइया के हक़ में यकजहती काबिल फ़ख्र है।
ईदगाह के मौके पर 5 और 6 जुलाई को सरकारी छुट्टी होगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद 9 और 10 मुहर्रम को तातीलात का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। कराची में आज से इतवार तक BRT ग्रीन लाइन सर्विस बंद रहेगी। मुहर्रम पर सिक्योरिटी वजूहात पर फैसला किया गया। पीपल्स बस सर्विस के 10 में से 7 रूट 9 और 10 मुहर्रम को बंद रहेंगे। K4 मंसूबे का ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन अगले साल जून में मुकम्मल होगी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास। STDC के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा मंजूर। नासिर शाह ने कहा, सस्ती बिजली के मंसूबे मुकम्मल होने पर शहरियों को रिलीफ मिलेगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों को लूटने का नया रास्ता निकाल दिया। गाड़ियों के नंबर प्लेट्स के नाम पर भत्ता लिया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने कराची की सड़कें मोहनजोदड़ो जैसी कर दी। चालान अमेरिका जैसे लेने की ख्वाहिश है।